बीपीएससी आयोग के द्वारा बीपीएससी टीआरई 2023 पीजीटी यानी कि कक्षा 11-12 उच्च माध्यमिक के हिंदी विषय का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस रिजल्ट को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसी प्रकार से आपका प्राइमरी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या टोटल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 525 है। ठीक है, स्क्रीन पर आप मेरिट लिस्ट देख पा रहे होंगे। ये कौन सा जिला किसको अलॉट किया गया है वो पहले लिस्ट में आपने देखा था, और मेल फीमेल का यहाँ पर मेरिट लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासी विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उन्हें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था वो आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से और वहीं आपको प्रोड्यूस करना होगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने जो अपलोड किया था, अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा करके ले जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ छेड़छाड़ किए हों, लेकिन जो आपने अपलोड कर दिया है वो पहले से वाटरमार्क और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आएगा। उसी को आपको प्रिंट आउट लेना है और समक्ष अधिकारी के समक्ष उसको प्रस्तुत करना है। वही बातें यहाँ पर पैराग्राफ में मेंशन की गई है और वही बातें मैंने आपको बताई थी कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका वाटरमार्क वाला यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेज को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट नहीं किए, और ये सभी देख सकते हैं आप जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसका भी जांच किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया था उसको भी लोअर डाउन किया गया है 75% तक सीटों को भरे जाने के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए कुल सीटों की संख्या अगर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो कुल सीटों की संख्या 3221 है। कितना? 3221। और सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 525 है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आवेदन ही कुल 776 आए हुए थे। 3221 सीट है टोटल और उसके लिए केवल 776 आवेदन आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शर्तें होती है। एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, इसके अलावा STET अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो 3221 के सापेक्ष केवल 776 सीट फॉर्म आए हुए थे और उसका 75% निकालेंगे तो लगभग 580-582 आएगा। लेकिन रिजल्ट जो जारी किया गया है वो 525 के बच्चों का जारी किया गया और 525 अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए करियर बिट की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।